कहता है। गांव वालों ने पूछा भैया कैसा है प्रेत, आपने देखा कि हाँ मैंने देखा है। कैसा है? बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोषात। अरे बंसी लिया हुआ एकदम काला काला सा है, बड़ी सी आंख है उसकी, एकदम टेढ़ी टेढ़ी कमर करके खड़ा हुआ है। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोषात। पीतांबर पहना हुआ है और अधर पर ऐसे मुरली लगाया हुआ है। और उसने मुझे कृष्णग्र गृहीत आत्मा, उसने मुझे पकड़ लिया। इसलिए भैया कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जब मैंने लाखों प्रयास किया तब तो मिला नहीं, और अब उसने मुझे ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया है। इसलिए बड़ा खतरनाक प्रेत है। ब्रह्मा जी भी यही शब्द कह रहे हैं कि मैंने बहुत कोशिश की आपको जानने के लिए, फिर भी मैं विस्मय में पड़ गया। और एक बार मैंने शंका किया तो हमारी स्थिति ये हो गई। इसलिए हे भगवान अब आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, अब आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि मैंने सुना है सतामयम सारभृतां निसर्गो यथार्थवाणी श्रुति चेतिसामपि। संतों का स्वभाव कैसा होना चाहिए? संत की वाणी हमेशा भगवान के मधुर मधुर भजनों का गान करती है, और मैंने उसको करना बंद कर दिया और आपके ऊपर शंका किया, इसलिए मुझे इतना बड़ा दोष लगा, इतना मुझे कष्ट की प्राप्ति हुई। प्रतीक्षणं न्यवचद्दिचत्तस्य स्त्रिया पितानाम्यो साधु वार्ता। जैसे एक लंपट पुरुष को, क्या कह रहे ब्रह्मा जी कह रही है, जैसे एक लंपट पुरुष को स्त्रियों की वार्ता सुनने में बहुत आनंद आता है, वैसे साधु पुरुषों को भगवान की कथा को सुनने में हमेशा आनंदमय रहना चाहिए। भगवान की कथा को सुनने के लिए लालायित रहना चाहिए। कामिनारि प्रियारिजिमी लोभी प्रियतिमिदाम तिमि रघुवीर निरंतर प्रिय लागहि मोहिराम। कामिनारि प्रियारिजिमी, यही बात तुलसी बाबा कह रहे हैं। कामिनारि प्रियारिजिमी, जैसे कामी पुरुष को स्त्रियां प्रिय लगती हैं, लोभी प्रिय जिमिदाम, और लालची व्यक्ति को हमेशा पैसे दिखाई देता है, वैसे ही कामे नारी प्रियारिजिमी लोभी प्रिय जिमिदाम। हे रघुवीर तिमि रघुवीर निरंतर प्रिय लागहूं राम। हे भगवान अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे मन में हमेशा आप विराजमान रहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने ले आकर के सारे ग्वाल बाल गौ को दे दिया और भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। एक बार बात कृष्ण भगवान की। आज कथा को हम लोग यही विश्राम करते हैं। कल की कथा में कंसवध इत्यादि होगा। देखो अभी जल्दी में बहुत सारी कथाएं हुई हैं, तो उसके विषय में आपने कथा इत्यादि तो बहुत सुना होगा, लेकिन उस कथा से मैं क्या ले सकता हूं? कथा सुनने का एक ही तात्पर्य है, कथा सुनने का एक ही तात्पर्य है कि मनुष्य को ये ज्ञान हो जाए क्या यहाँ रहने लायक है और क्या छोड़ देने लायक है। अगर आप इतनी इतनी कथा सुने कि वो माखन कैसे चुराए, माखन में ऐसे हाथ डाले उसमें दही लग गया, ये सब कथा बता सकते थे। एक तो समय का अभाव होता है और दूसरी बात ये है कि अगर हम खाली यही बताए तो आप